तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं भैया? त्रिघात बहुपद के अगर 3 शून्य दे दिया जाए तो बहुपद कैसे निकालेंगे, नहीं त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो कल यानी पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि शून्यकों को जोड़ने पर, दो शून्यकों को गुना करके जोड़ने पर और तीनों शून्यकों को गुना करने पर अगर दे दिया जाए तो कैसे निकालते हैं। वो तो डायरेक्ट मज़ा आ गया था। लेकिन इसमें क्या है, आपको पहले जोड़ना होगा, फिर 2 शून्यकों को एक साथ करके गुना करके जोड़ना होगा, फिर तीनों को एक साथ गुना करके तब जा करके हमको फिर बहुपद में डालना होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको मान लेते हैं, है ना। माना कि क्या मानेंगे भैया, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3। ये सिंपल ही है ताकि आपको आसान लगे, है ना। हमको केवल टाइप समझाना है, क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा वो समझ में आ जाएगा। पहला कंडीशन क्या होता है कि आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। तो यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 चाहिए, तो 3 3 6 हो गया। दूसरा बार में क्या, फिर लिखो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा के बाद कौन है, बीटा, बीटा के बाद कौन है, गामा, बच गया कौन, अल्फा। इस तरीके से हमको निकालना पड़ता है। तो इसको अगर हम क्या करें, अल्फा बीटा को एक साथ गुना करेंगे ना, तो 1/2 यानी 1 गुना 2 हो जाएगा। फिर क्या 2 ना है, एक इंटू में ना, 2 गुना क्या 3, फिर क्या 3 गुना 1, यही ना बउआ। चलो जी, अब 1 दूनी का 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, है ना। तो 6 2 8 3 11 हो गया। अब अगला क्या हमको गुना करके लिखाना है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 1 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूनी का 6। कोई दिक्कत है, क्या बात है, 3 2 5 1 6 गुना करने पर भी, ओहो मजे आ गए। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बोलो जल्दी से। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सीधे शुरू वाला रख दो, फिर बीच वाला रखो, मैंने रखते जाओ, नो टेंशन लेना है। उसके लिए क्या बोले हैं, और सिंपल कर देंगे तो क्यू के बाद कौन, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद एक्स वाला, फिर खत्म हो जाएगा अपने से। तो क्या बोले हैं, पहले क्या माइनस रखना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होता है। तो शुरू वाला रख दो, उठा करके रख दिए, ठीक है। प्लस बाद 1 माइनस बाकी सब प्लस। उसके बाद कौन होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, है ना। और प्लस में लास्ट में जो बचेगा उसको लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है। शून्य अगर दिया हुआ रहे तो बहुपद निकालने का। क्लियर है, समझ में आ रही है ना। चलो जी, तो एक्स की हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया है, कितना है भैया 6, 6 और हो गया। फिर उसके बाद क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो भी निकला है, कने 11 है ना, तो प्लस 11 एक्स, यही ना। और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा का कितना मान है 6। तो बस सिंपल है, ठीक है। हमेशा बात बोलते हैं कि आपको सीखने के लिए पढ़ना, जब आप सीख जाइए तो फिर ऐसा हजारों लाखों क्वेश्चन काहे ना दे आपको, तो मजा आएगा। ये सब क्या था, फिर बोरिंग महसूस, कोची किसी को देते रहता। लेकिन नहीं आएगा तो कहा कि वही है कि क्वेश्चन बहुत टफ था, इस बार क्वेश्चन बहुत ही टफ था। तो कोई बगल में बोल दे कोची के कहीं टफ है, हम बना के लिए, तब लगेगा कि उसको पकड़ के गान दे। हमको कहे कर दी, हम तो सही बोल रहे थे, हमारा लिए टफ था, हम बोले हैं तुम्हारा लिए टफ था, है? लेकिन बोल दे गार्जियन के सामने, बाबू के समझा रहा पापा बहुत क्वेश्चन टफ था, लेकिन होने से दोस्तों का टफ नहीं था अंकल, ये झूठ बोल रहा है। कहते निकाल तो बाहर से पहले। तो ऐसा अगर ना हो आपके साथ, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन शुभकामना तब तक काम करता है जब आपके मन में अच्छी कामना है, समझ रहे हो ना। अच्छी कामना मतलब
कामना अच्छी होने का मतलब है कि आप सही से सीख लीजिए, समझ में आ रही है? ना तो फिर वही होगा, अब तो जानबूझ के भेज देंगे 2-4 के, जाओ रे और तांडव कर तो जाके। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको पहले निकालना होगा। अगर तीनों शून्य दिया हुआ रहे तो पहले तीनों को जोड़ेंगे, फिर 2 को गुना करके फिर जोड़ेंगे और तीनों को गुना करेंगे। फिर फॉर्मूला होता है शुरू वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, फिर अंतिम वाला। बस आसान है लिखना। क्लियर है? और बाकी हम इसको भी समझा चुके हैं कैसे लिखना होता है शुरू वाला अंतिम वाला, तो 3 बार लिख दो, बता चुके हैं ना, लास्ट बार है 3 बार लिख चुके हैं। शुरू वाले में जोड़ देना है और अंतिम वाले में गुना कर देना है। अब बीच वाला भाई रह गया, तो अल्फा के बाद कौन आया? बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद अल्फा, ये फिर ही जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या बताए थे? पहले बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, है ना, माइनस प्लस माइनस, फिर बच में ए। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना बुआ? हाँ, नहीं बोलता कोई नहीं। अच्छा, अब आवाज निकाल रहा है जर्मनी। बरसात के दिन में देखते हो सब मेढक टार टार कर रहा था, अभी चुपचाप सूतल लगा धरती के अंदर। हम अनिश्चितकालीन, है ना, 4 महीने के लिए हम धरती के अंदर हैं। 4 महीने का ठंड हो ना बोला जाए इसे, न था ससुर ही साहब हमें। धरती के अंदर रहता तो कैसे चलता? मछली भी अभी नजर नहीं आ रहा है। आसमान से गिरता मछली हो? अच्छा, हो सके, हो सकता है। हम लोग भी लगता है आसमान से टपा गया होंगे नीचे। तो वही तो बोल रहे हैं हम भी। चलो जी, आप जवाब देते जाना। ये सब बढ़ावन का क्वेश्चन है कि हम ऊपरे से आए कि नीचे से आए, धरती पर से आए कि आसमान में से आए। बायोलॉजी नहीं, क्या कुछ ही बोलता है, ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो? हिस्ट्री रे, ज्योग्राफी बोले, हिस्ट्री पढ़ लेना। पाषाण काल, आरंभिक मानव, दरिद्र मानव तू है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, है ना जी। चलो।